आज मैं रोहित आप सभी का स्कूल स्टडी पे स्वागत करता हूँ। आज हम कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो 5 तारीख को जो बोर्ड के पेपर होने वाले हैं सीबीएसई के, उसमें 100% गारंटी इस तरह के पैटर्न को ज़रूर फॉलो किया जाएगा। तो और इस क्वेश्चंस को हम पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन को देखेंगे, फिर 3 मार्क्स एंड देन 4 मार्क्स को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 2 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे उस तरह के क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एंड क्वेश्चन जो भी हो, मैं इस क्वेश्चन में आपको पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो समय कम है और आप लोगों ने पूरा पढ़ भी रखा है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। बस मैं इस क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा हिंट देते हुए आप लोगों को चलूँगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अटैम्प्ट करेंगे, तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारा दो वेरिएबल, एक तो एक्स है और दूसरा पी है, तो हमें रूट्स निकालना है और ये जितना भी टर्म है वो हमारा सारा कांस्टेंट है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हम डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर इसे सॉल्व करना है तो हम 2 बातों का ध्यान रखेंगे। पहला है कि हम लोग फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें और दूसरा है कि हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। वो एक्स सॉल्व करने के लिए होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो इस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन में। तो आइए हम देखते हैं, बस मैं आपको हल्का सा हिंट देते हुए चलूँगा। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारा ए क्या है, 1 है, बी क्या है, वो भी 1 है, और सी क्या है, अगर ब्रैकेट तोड़ दें हम तो पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और माइनस पी। तो यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करने के बाद जो भी है हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पे डी का वैल्यू को रखेंगे। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। और इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा एक्स का वैल्यू, एक आएगा p और दूसरा x का वैल्यू आएगा माइनस पी माइनस 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये रहा। आप लोग सॉल्व करें। अगर बाय द वे सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट करें, मैं आपको सॉल्यूशन भी हर एक क्वेश्चन का बताऊंगा। एक्चुअली टाइम बहुत कम है हमारे पास और इस तरह के क्वेश्चन को मैंने बहुत ही मेहनत करके ढूंढा है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें और इसका आंसर आप लोग ये देखें। सॉल्व करने के बाद क्रॉस चेक कर लेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 264 मीटर स्क्वायर and its volume is 924 मीटर क्यूब। फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट एंड डायमीटर। दैट मीन्स, तो हमें दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का इज इक्वल टू 264। देन कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh। 2πRh इज इक्वल टू 264। देन यहाँ से हमारा आर एच, ना ही रेडियस दिया है ना ही हाइट दिया है, तो आर एच इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 264 बाई 2, पाई का वैल्यू 22 बाई 7 ऊपर चला जाएगा। इसको आप कट कर लेंगे तो यहाँ से हमारे आर एच का वैल्यू आ जाएगा। एंड दूसरा जो हमारा दिया है वॉल्यूम, उस वॉल्यूम से भी हमारा रिलेशन फाइंड आउट होगा। इसे हम मिटा देते हैं। और दूसरा हमारा यहाँ से वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू दिया है 924। यहाँ से हमारा, यहाँ से भी सेम आर एच का वैल्यू आएगा। तो जो हमारा सरफेस एरिया से जो आर एच का वैल्यू आया था वो, और इससे हमारा जो आर एच का वैल्यू है, दोनों को हम लोग रेशियो के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो हमारा जो आंसर जो आएगा किसका निकालना, हाइट एंड डायमीटर का। तो हाइट और रेडियस का भी हम निकाल सकते हैं, या रेडियस को हम लोग 2r भी लिख करके डायमीटर निकाल सकते हैं। तो h/2r जो हमारा आंसर आएगा वो 3/7 आएगा। तो इस तरह हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते जाएंगे और कम टाइम के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं आंसर देता चलूँगा। आप खुद सॉल्व करिए। मेरा गारंटी है कि आप आउट ऑफ 30 प्लस तो ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं इस सेशन में जो है केस बेस्ड स्टडी को नहीं बता रहा हूँ। बस 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन को मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो अब बस देखते चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी वाला। देखिए, इसमें हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी टेबल दिया गया है और निकालना अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ये हो सकता है आप नया क्वेश्चन हो आपके लिए, लेकिन सिंपल है। इसका जो क्लास का जो लिमिट हम लोग देखेंगे सो सेम नहीं है। एक का अपर लिमिट, दूसरे का लोअर लिमिट सेम नहीं है। तो इससे सबसे पहले ये है बहुत ईजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। हर एक अपर लिमिट को हम लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग सेम करेंगे। जैसे
0.5 इस टेबल के अकॉर्डिंग 0.5 से 5.5। फिर इसके लिए हम लोग बनाएंगे, हम जानते हैं कि हर एक अपर लिमिट को 0.5 से ऐड करते हैं और लोअर लिमिट को 0.5 से सब्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ज़ीरो है तो हम माइनस में नहीं रख सकते हैं, इसलिए ऐसा हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर 0.5 से हमारा 5.5 सॉरी 5.5 से 11.5 11.5 फिर 11.5 से हम लोग 12.5, इस तरह हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो हमारा जो ये इसका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, वो लोअर लिमिट आएगा कैसे, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे हम लोग जानते हैं मीडियन में जो अपर लिमिट होता है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग रखते हैं बात को। और इसमें क्या करना है, सॉरी ये नहीं रखेंगे, इसको कटेगा, ये पूरा कटेगा 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 ये सब। हाँ, यहाँ से इस क्वेश्चन में हम लोग जो फ्रीक्वेंसी हम लोगों का दिया है 13, 10, 15, वो सारा फ्रीक्वेंसी, और फिर हम लोग इसका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे। एंड देन इस फ्रीक्वेंसी में हम लोग n/2 का जो वैल्यू आएगा, वो टोटल जो सम है इसका n/2 का, वो हमारा ऑड आएगा। तो इसे हम लोग टोटल सम 28 आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि मीडियन निकालने के लिए दो ये होता है कि अगर उसका सम फ्रीक्वेंसी का इवन आए, दैट मीन्स उसमें हम लोग बाई 2 करके सॉल्व करते हैं, और ऑड आए तो n+1/2 करके सॉल्व करते हैं। तो टोटल जो आएगा हमारा यहाँ, तो एक्चुअली इसमें जगह कम है तो हम देखते हैं ब्लैक स्क्रीन पे। तो हमारा जो टेबल आएगा वो 0.5 से 5.5, फिर 5.5 से 11.5, 11.5 से 17.5 एंड सो ऑन। और जो हमारा 13 इसका 10, ये पूरा मैं नहीं बताऊंगा, मैं पहले ही मैंने कह दिया है कि इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ हिंट देते हुए चलूँगा। 15 एंड देन हम लोग CF निकालेंगे ऐड करके 13, 29, 44 एंड सो ऑन। तो हमारा जो n आएगा वो 29 टर्म जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इसमें तो 29 तक है ही, सॉरी 10 है, ये 16 नहीं, ये 10 है। तो यहाँ जो एक मिनट स्टूडेंट्स, ये हमारा मिटेगा, यस। तो यहाँ हमारा 10 है, तो हमारा ये 23 आएगा। और जो हमारा n/2 29th टर्म जो आया है, वो 29th टर्म हमारा किस में आएगा, इसमें तो 23 तक ही आएगा। तो 29th टर्म हमारा इस टेबल में आएगा। तो यही टेबल हमारा क्या है, मीडियन टेबल हो गया या मीडियन क्लास हो गया। इसी मीडियन क्लास का अपर लिमिट हम लोगों से पूछा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 17.5। ठीक है, तो आप इस लोगों को आप इस क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंग बनाएं और आंसर मिला लें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें देखने को आपको मिलेगा ही। ठीक है, आंसर कितना आएगा 17.5। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x+10 एंड 3x+2 आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म ऑफ AP। तो x का वैल्यू निकालना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, दैट मीन्स x-10 माइनस 2x इज इक्वल टू ये हमारा टर्म 2, ये हमारा टर्म 1 T1, और फिर हमारा 3x+2 माइनस x ब्रैकेट तोड़ के -10। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा हमें, वो आएगा x इज़ इक्वल टू 6। आप बनाएं और इस आंसर को मिलाएं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन सर्कल का है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन सिंपल क्वेश्चन। अब जैसे कि हमें फाइंड करना है PQ एंड RS इक्वल है, यहाँ से ये PQ और यहाँ से ये RS इक्वल है। तो हम लोगों ने पढ़ा है एक थ्योरम कि सर्कल का किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनेगा वो इक्वल होगा, दैट मीन्स RT इज इक्वल टू PT, सेम एज TS इज इक्वल टू QT। इस दोनों के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वल आएगा। कैसे आएगा तो हम लोग देखें, ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों इक्वेशन है हमारा, इसको जोड़ दें RT प्लस TS तो हमारा हो जाएगा RS, एंड PT प्लस QT ये हमारा हो जाएगा PQ। ये सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12 इक्वल्स टू 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल,
फाइंड द नंबर। दैट मीन्स ये सिंपल देखने से लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करेंगे सिंपल वे में। जो नंबर है हमारा, तो सपोज एक्स व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, अगर इस नंबर को इंक्रीज किया जाए 12 से, तो ये जो नंबर होगा हमारा रिसिप्रोकल, इट्स 160 टाइम। रिसिप्रोकल दैट मीन्स उस नंबर का 1/x इंटू 160 टाइम, तो ये हमारा 160 टाइम्स। तो ये हमारा इक्वेशन दिया और यही इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, x² प्लस 12x और माइनस 160। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी भी फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व, मतलब इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी भी क्वेश्चन प्रॉपर्टी से ये आप सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा x इज इक्वल टू, एक आएगा -20 एंड एक आएगा हमारा x इज इक्वल टू 8। तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का नंबर, वो कौन सा नंबर होगा, वो इज इक्वल टू होगा 8। यही हमारा आंसर है। और हमारा क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो CBSE बोर्ड का, ये टर्म 2 के लिए 6 क्वेश्चन जो हैं आपको 2 मार्क्स के आएंगे। तो हम लोगों ने 6 क्वेश्चन सेट ए का देखा और सेट 2 का हम लोग देखते हैं सेट ए का ही दूसरा पार्ट। इसमें भी 6 क्वेश्चन का बंडल है। तो चलिए, इसमें भी 2 मार्क्स को आपको देखने के मिलेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ऑफ इक्वेशन x² के ब्रैकेट 2 के x² प्लस के ब्रैकेट 2x प्लस के -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है रियल एंड इक्वल रूट। सेम क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे, जो भी हो हमारा a, b और c, उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल देंगे। सिंपल हमारा k का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसका जो आंसर निकल करके आएगा वो k इज इक्वल टू 2 आएगा। आप बनाएं और इसको चेक कर लें। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 36। और इस मोड हमारा दिया है 36। हम लोग जानते हैं मोड का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 प्रीवियस फ्रीक्वेंसी 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और ब्रैकेट h। इस क्वेश्चन से बना है हमारा। और हम लोग जानते हैं कि हमारा मोड जो है 36 आया है, वो किस टेबल में आएगा, तो इस टेबल में आएगा। ये हमारा f1 हो गया, ये हमारा जो है f0 हो गया f, और ये हमारा f2 हो गया। और इस क्वेश्चन पे ये 12। और इस फॉर्मूले पे हम अप्लाई करें तो हमारा यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आएगा वो f का वैल्यू कितना आएगा, 10। आप इसे बनाएं और इसे क्रॉस चेक कर लें। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। And the question is, two cubes each of the volume 8 centimeter cube are joined end to end, then what is the surface area of resulting cube? That means अगर दो क्यूब को जोड़े तो हमारा जो फिगर बन के आएगा वो क्यूबॉइड का आएगा। तो यहाँ से हमारा एक क्यूब का वॉल्यूम है 8, दैट मीन्स हमारा जो है ए क्यूब इज इक्वल टू 8 गिवन है। तो यहाँ से ए बराबर क्या होगा हमारा, यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 2। अब ये 2 साइड है, 2 साइड हमने जोड़ा तो एक लेंथ जो आया क्यूबॉइड का वो आ गया हमारा 4, और ब्रेथ जो है हमारा वो रह गया 2, और हाइट भी हमारा क्या रह गया, सॉरी हाइट जो हमारा रह गया वो भी 2 रह गया। ठीक है। और हमारा सरफेस एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला हमें पता है सरफेस एरिया, दैट मीन्स 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। इस पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसका जो आंसर निकल करके आएगा वो हमारा 40 सेंटीमीटर क्यूब इसका सरफेस एरिया निकल करके आएगा। आप इसे बनाएं और क्रॉस चेक करें। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सर्कल का ये क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हमारा अगर इस फिगर को हम लोग देखें तो दिया गया है AB इज़ अ डायमीटर, AB डायमीटर है ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O एंड AT इज़ अ टेंजेंट। AT जो है हमारा ये टेंजेंट है। AOQ गिवन है 58 एंड ATQ ये एंगल हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे देखा जाए, तो एक हम लोगों ने 9th में एक थ्योरम पढ़ा था इस प्रकार का कि सेम सेक्टर से अगर जो एंगल बनता है, अगर ये एंगल हमारा 40 डिग्री है तो ये उसका हाफ होगा, 20 डिग्री होगा। तो सेम एज ये 58 डिग्री है, तो सेम सेक्टर से ये एंगल और ये एंगल बन रहा है, तो ये हमारा 58, तो एंगल ABT, एंगल ABT जो है हमारा वो होगा 29 डिग्री, क्योंकि हाफ है 58/2 29 डिग्री। तो ये 29 डिग्री, हाँ। और एंगल ABT, ट्रायंगल ABT को अगर हम देखें तो यहाँ हमारा 90 डिग्री है, टेंजेंट रेडियस को टच करता है 90 डिग्री। एंगल B है हमारा 29 डिग्री और हमें ATQ निकालना है, सिंपल। तो यहाँ से एंगल ATQ का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 61 डिग्री।
आप लोग सॉल्व करें, समझ गए होंगे मेरी बात, बनाएं। और हम फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया है कि इफ़ अ स्टूडेंट्स वॉकड 1 किलोमीटर फास्टर ही वुड हैव टेकन 15 मिनट लेस टू वॉक 3 किलोमीटर। एक स्टूडेंट 3 किलोमीटर जाने के लिए अगर अपना स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से फास्ट करता है, प्लस करता है, तो डेफिनेटली है कि उसका टाइम रिड्यूस होगा। रिड्यूस कितना होगा? टाइम 15 मिनट्स रिड्यूस हो जाता है। तो हमें स्पीड पता नहीं, फाइंड द रेट ऑफ द विच द वॉज वॉकिंग, दैट मीन्स उसका इनडायरेक्ट रूप से उसका स्पीड पूछ रहा है। तो स्पीड हम लोग एक्स मानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू हम लोग एक्स। सॉरी ये थोड़ा सा पेन लैग कर रहा है क्योंकि मैंने इसे अपने जुगाड़ टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बनाया है इसलिए। तो एक्स इज इक्वल टू हम लोग स्पीड मानते हैं। और तो यहाँ से हमारा अगर वो 1 किलोमीटर प्रति आवर फास्ट जाता है, तो अगर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे स्पीड एक्स और डिस्टेंस हमारा फिक्स है इस क्वेश्चन में 3, तो यहाँ से टाइम जो आएगा हमारा वो डिस्टेंस बाय स्पीड। सेम जब टाइम मतलब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम 1। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पीड अगर फास्ट करता है तो नेक्स्ट स्पीड अब कितना हो जाएगा इसका x+1, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर फास्ट चलता है। तो इसका जो है टाइम वो रिड्यूस कर जाएगा 15 मिनट्स। दैट मीन्स इसका स्पीड कितना हो जाएगा, टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, तो टाइम 2 जो हो जाएगा वो डिस्टेंस सेम 3 और स्पीड x+1। ये भी हमारा टाइम और ये भी टाइम, दोनों टाइम का डिफरेंस क्या है, यही तो 15 मिनट्स है। तो दोनों टाइम का डिफरेंस जो होगा वो 15 मिनट्स होगा। तो हमारा ये फ्रैक्शन क्या है, ग्रेटर है, और ये फ्रैक्शन क्या है, स्मॉलर है। तो स्मॉलर ग्रेटर फ्रैक्शन में से हम लोग स्मॉलर फ्रैक्शन को घटा देंगे। तो यही जो है हमारा T1, यही जो है हमारा T1 माइनस T2 का वैल्यू 15, लेकिन ध्यान रखिएगा मिनट्स में है तो इसे आवर में बदलने के लिए डिवाइड करना होगा 60 से। तो इस प्रकार के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। और हमारा जो आंसर आएगा, स्पीड का जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा 3 किलोमीटर पर आवर। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज के सेकेंड सेट का लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये AP से। द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन AP। एक ट्रायंगल है, इसका तीनों एंगल जो है वो AP में है, ठीक है। तो जब ही ट्रायंगल का बात करेगा तो कहीं ना कहीं एंगल से रिलेटेड तो होगा ही, सम ऑफ AP। हमने पढ़ा था कि AP का जो टर्म, चाहे वो कंजिक्यूटिव हो, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म और 5 टर्म वाला, सेम वो अप्लाई करेंगे कंसेप्ट। तो A-D फर्स्ट A एंड देन A+D। तो ये तीनों हम लोग एंगल्स सपोज करेंगे, और इस तीनों का जो सम आएगा दैट मीन्स A-D प्लस A+D का जो सम आएगा, वो तीनों एंगल है ट्रायंगल का, तो 180 डिग्री तीनों का सम होगा। तो यहाँ से A इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। एंड देन सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए हमें सेकेंड बातों को दिया गया है। और सेकेंड टॉपिक ये हमारा, सॉरी सब कटेगा, चलो रेडी। ये हमारा A का वैल्यू आ गया, और सेकेंड हमारा आएगा यहाँ से जो ग्रेटर जो एंगल होगा, मतलब A+D का जो वैल्यू होगा वो ट्वाइस होगा लीस्ट तो हमारा A-D है, तो यहाँ से A-D। तो यहाँ से हम A का वैल्यू रख करके जो आंसर सॉल्व करेंगे वो तीनों एंगल आएगा हमारा 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। तो इस तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और इस क्वेश्चन को बनाएं। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आप जो है इस 2 मार्क्स के क्वेश्चन को अगर बना लेते हैं तो इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। और नेक्स्ट मेरा अगला वीडियो होगा जो 2 मार्क्स के, और तो मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन को मैंने तो आपसे शेयर कर दिया, और नेक्स्ट 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में एक ही वीडियो में आपसे शेयर कर दूँगा। तब तक के लिए चलता हूँ, जय हिंद।